मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस में अपन ने कल पढ़ा था जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है उसके बारे में डिस्कस करा था, और सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, यदि ए क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए टी सिमेट्रिक, ए माइनस ए टी स्क्यू सिमेट्रिक, ए टी सिमेट्रिक, ए टी ए क्या पढ़ते हो रहे तुम, ये क्या होगा, ए टी क्या होगा, ए टी, ए और ए का ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज ए स्क्यू सिमेट्रिक है ना, नहीं सिमेट्रिक होगा दोनों। अब देखो यदि ए दे रखा है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी दे रखा है, ए सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक। ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए की पावर एन, ए इनवर्स माइनस ए, मतलब वो भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब देखो बी ट्रांसपोज ए बी, ये सिमेट्रिक होगा, चलो ठीक है। और के ए माइनस ए सिमेट्रिक, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो मुझे बताओ ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, और ए स्क्वायर और ए क्यूब, ए की पावर 2n, ए की पावर 2n प्लस 1 और माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक। और मुझे बता दो के ए बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक। और अब आगे बताओ तुम, ये हो गया। अब मुझे बता दो ए और बी है दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ए बी प्लस बी ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक, और ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, आगे ए बी इक्वल्स टू बी, इफ एंड ओनली इफ वाला था। उसके बाद हमने वापस कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें हमने ये पढ़ा था एक तो कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बताओ, उसके बाद हमने यही पढ़ा था इनके नंबरिंग के बारे में। एक है ना, ये है यदि x क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, ये लिख देता हूँ, ये पढ़ा क्या, x कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये इफ x इज कैपिटल X इज ए कॉलम मैट्रिक्स देन एंड ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन x ट्रांसपोज ए और x इज जीरो मैट्रिक्स। ये पढ़ा। यदि ए क्या है, ये स्तंभ आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह में क्या होता है, स्तंभ एक होता है, रो ज्यादा होता है। यदि विषम सममित और ए क्या हो, विषम सममित हो, तो वापिस आपका ये आपका शून्य मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसे, इसका प्रूफ करवा देता हूँ, चलो छोटे से एग्जांपल से समझा, इजी पड़ेगा। यदि x ले ली कॉलम मैट्रिक्स, तो x आपने समझ लिया 1 2 और 3, ये दो का ही लेते हैं, 1 2 ले लिया, ये कॉलम मैट्रिक्स है ऑफ कोर्स, और x ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, और a ट्रांसपोज ले लिया आपने, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली, 0 0 वेरी गुड। तो यहाँ से A ट्रांसपोज डॉट, यहाँ से A ट्रांसपोज मतलब यहाँ 1 और ये 2, और यहाँ क्या होगा 0A माइनस ए। एक तो सीधा मैं तुम्हें सीधा बता देता हूँ, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 2। तो यहाँ इसका ऑर्डर कितना है, 1 इंटू 2, इसका कितना है 2 इंटू। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, 1 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मिलेगी, समझ गए। एक ही एलिमेंट मिलेगा और वो 0 का मिलेगा। देखो कैसे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया 0, नहीं -2 आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 आ गया,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आ गया, ए आ गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गई। और अब ये वापस एक ही एलिमेंट लेगा 1 2, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा, प्लस का 2a हो गया, तो आया ना 0, एक ही एलिमेंट मिलेगा 0। समझ गए ना, इस जीरो मैट्रिक्स ऑफ सिंगल एलिमेंट, यहाँ लिख लेता हूँ। और यहाँ से और हमने पढ़ा था कि यदि ए क्या दे दी, सिमेट्रिक दे दी, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, n n+1/2 हो जाएगा। ए स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, और एक यूनिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और हमने पढ़ा था जीरो मैट्रिक्स से सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ हो जाएगा। और ए इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक देन आपने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट n² - n+1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज पढ़ते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स या कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट अभी आप कॉम्प्लेक्स पढ़ के आए हो, तो यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स और या फिर कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखो लेट एक मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। यदि आप पहले सीखो कॉन्जुगेट एलिमेंट किसको बोलते हैं, चलो लेट इसकी का डेफिनेशन लिखा है। ए एक मैट्रिक्स है और यहाँ उसके एलिमेंट ए आई जे ले लिए और m इंटू n, तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होती है ए बार। ठीक है, तो उसको क्या, ये आपकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगी। कुछ नहीं करना है, जो उसके एलिमेंट है ना उनका कॉन्जुगेट लिखना है। ए आई जे कुछ नहीं होगा, जो एलिमेंट है उनका कॉन्जुगेट ले लेना है, वो क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो जाएगी। ये क्या है आपकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ये क्या है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब यहाँ इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ले लिया आपने ए 1 + 2 आयोटा 3 आयोटा -2 आयोटा 0 और यहाँ ले लिया 2। तो मुझे बताओ ए का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बार लग जाएगा, और पहले इसका कॉन्जुगेट बताओ क्या है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा होता है। अब 3 का कॉन्जुगेट आयोटा है ही नहीं, तो 3 का 3 ही रहेगा, यहाँ माइनस आयोटा, वेरी गुड, प्लस हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका कॉन्जुगेट है का। अब देखो वापस सीख गए ना कॉन्जुगेट मैट्रिक्स उसको बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की क्या है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ए और बी है, पहले तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस निकालो, वो क्या हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट वापस लोगे ना, तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा से ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये तो इनका तो सेम ही रहेगा इसका। समझ गए ना, तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, खुद ही होता है। दूसरा ए + बी का कॉन्जुगेट लोगे, ए कॉन्जुगेट और बी कॉन्जुगेट होता है। ए - बी का कॉन्जुगेट लोगे, तो ए कॉन्जुगेट माइनस क्या हो जाएगा, बी कॉन्जुगेट हो जाएगा। और फोर्थ है ए और बी है, उसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट बी। ठीक है, एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हो। अब देखो, अब चलो फिर कॉन्जुगेट को आगे, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट को क्या कर दिया, मिला दिया। मतलब पहले एक मैट्रिक्स निकालनी है, उसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर जो कॉन्जुगेट है उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना, दैट इज ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट या फिर बोल दिया ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स।
कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का क्या ले लिया, ट्रांसपोज। इसको डिनोट करते हैं ए की पावर थीटा से, बहुत काम का है। एक मैट्रिक्स ली ए, उसका क्या करा, देखो ये चीजें एक ही है, भले पहले ट्रांसपोज लो फिर कॉन्जुगेट निकालो। और यहाँ पे आपने क्या करा, ए मैट्रिक्स ली, उसका कॉन्जुगेट निकाला, फिर उसका कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। और या फिर इसका सेम ही बात है, पहले उसका ट्रांसपोज निकाला, फिर उसका क्या करा, ट्रांसपोज निकाल के क्या कर दिया, कॉन्जुगेट ले लिया। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं और ये बनाएगी क्या, ए की पावर थीटा, जो क्या है, ट्रांजुगेट, ठीक है। इसका अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपके क्या है। ट्रांसपोज लिया मतलब m इंटू एन क्या बन जाएगा, वेरी गुड। और इसको भले आप ऐसे लैंग्वेज में लिखो तो ये भी लिख लिया, ए आपने मैट्रिक्स ले ली, ए आई जे ले लिया, और ये क्या हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा। तो पहला ए जैसे इसका ले लिया, ये क्या हो जाएगा, ए आई जे का क्या कर दिया आपने, कॉन्जुगेट ले, हर एक एलिमेंट में कॉन्जुगेट ले लिया, और ये m इंटू एन। फिर आपने क्या करा, ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वो फिर ये आपने करा है ए, इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज ले लिया, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, n इंटू एम हो जाएगा। और ए आई जे है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा बताओ, जे आई हो जाएगा। ये सेम ही एलिमेंट है, जे आई हो जाएगा। जो यहाँ था ना बार का मतलब वो सेम ही एलिमेंट है, जे आई हो जाएगा। 1 2 की जगह 2 1, 2 1 की जगह ये आपकी सेम ही चीज़ होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लिया आपने, 1 प्लस आयोटा 3 आयोटा -4 0, और ये लिख दिया 1 प्लस 2 आयोटा ले लिया, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ, इसका आपको ए थीटा पूछा है, मतलब ट्रांजुगेट पूछा है इस मैट्रिक्स का। तो आपको चेक करना है, एक तो दोनों रास्ते से चेक कर लेना, सेम ही हो जाएगा। पर आप मुझे बता दो पहले कि ए है उसका ये क्या निकलेगा, क्या कॉन्जुगेट एलिमेंट, 1 प्लस आयोटा की जगह 1 माइनस आयोटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 0 हो गया, और 1 माइनस 2 आयोटा हो गया, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ए थीटा क्या हो जाएगा, ए थीटा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ये जो कॉन्जुगेट है उसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। तो मतलब क्या हो गया, रोज बन गई, कॉलम 1 माइनस आयोटा 0 और 3। अब बात आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजुगेट। अब देखो, इस ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ध्यान से देखना, मैं कुछ एक पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज लोगे तो ये मिल जाएगा, इसका वापस कॉन्जुगेट का और कॉन्जुगेट ले लिया तो ये मिल जाएगा। समझ गए ना। तो पहली प्रॉपर्टी, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स का और ट्रांजुगेट ले लो तो क्या हो जाएगा, वो खुद ही मिल जाएगा। दूसरा, ए प्लस बी का ट्रांजुगेट लो या फिर ए ट्रांजुगेट बी ट्रांजुगेट। थर्ड प्रॉपर्टी, ए माइनस बी का ट्रांजुगेट लो, ए ट्रांजुगेट माइनस बी ट्रांजुगेट हो गया। और फोर्थ प्रॉपर्टी, के ए का ट्रांजुगेट लो और के ए ट्रांजुगेट हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए बी का ट्रांजुगेट लो तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांजुगेट ए, रिवर्सल लॉ। ये क्यों होगा, क्योंकि ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ लगता है, पता है ना। इफ यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट होना जरूरी है, एग्जिस्ट नहीं करे तो क्या ही मतलब, इफ ए बी एग्जिस्ट। समझ में आया, बाकी का ज्ञान